ये स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। मैंने समझाया था कि जब कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई करंट कंट्री की अथॉरिटी जो एक गाइडलाइन निकाल देती है, जो कंपल्सरी कर देती है बिजनेस के लिए या मैंडेटरी कर दी जाती है, तो वो गाइडलाइन क्या कहलाती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। राइट। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? इंटरनेशनल लेवल या कंट्री लेवल पर अकाउंटिंग में सिमिलरिटी लाना, एक जैसी अकाउंटिंग करना मेन ऑब्जेक्ट था। इसके अलावा बात करें कि इसकी नीड्स क्या थी, तो नीड्स जो यूजर्स होते हैं, यूजर्स इजीली अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, उनके लिए हमारे पास क्या थी? नीड्स होती है। यूजर्स के डिसीजन इफेक्ट नहीं हो, ये हमारी नीड्स थी। हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव हो गया, मीनिंग कंसेप्ट क्या था, तो एकदम हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजीली रिप्रेजेंट करना, उनकी इंफॉर्मेशन अंडर इज बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए मेन था। तो अब बात करते हैं हम लोग आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है कहाँ कहाँ लागू होते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं। तो सिंपल सी बात करें, हमारा जो टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कहाँ का एप्लीकेबल। सबसे पहले एप्लीकेबल होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप यूनिट्स। एक आदमी जब बिजनेस करता है तो उसके बिजनेस पर भी क्या होता है? ये बिजनेस पर भी लागू होता है। यानी कि हम हिंदी में बोलते हैं एकल व्यापार। जिस बिजनेस का ओनर एक पर्सन हो, एक व्यक्ति हो, उस बिजनेस के लिए भी अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग क्या लागू होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप यूनिट पर भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के गाइडलाइन रूल्स लागू होते हैं, यानी कि एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं। और किस पे लागू होता है सर? तो पार्टनरशिप फर्म, एक बिजनेस को छोड़कर ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं। टू और मोर देन पर्सन्स, टू और मोर देन पर्सन जिस बिजनेस के ओनर हो, दो या दो से अधिक व्यक्ति के हो, बिजनेस के ओनर्स हो, तो उस बिजनेस को बोलते हैं पार्टनरशिप। हम उस बिजनेस को बोलते हैं पार्टनरशिप जिस बिजनेस के ओनर मोर देन 2 पर्सन हो, तो उसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। और पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है। तो उस बिजनेस वाले को, अकाउंटेंट को, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना होगा, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करके अकाउंटिंग करनी होगी। पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस वाले को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर, इनकी गाइडलाइन को अडॉप्ट करके ही अकाउंटिंग करनी होगी। थर्ड पे देखते हैं हम लोग सोसाइटीज, ट्रस्ट। सोसाइटीज जो होती है और जो ट्रस्ट होते हैं, ये जो पब्लिक की सर्विस के लिए होते हैं, सेवा का कार्य करते हैं और उनको कम कॉस्ट पर अच्छी सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिसमें समाज के कई लोग मेंबर्स होते हैं। उनका उद्देश्य बेटर क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करना होता है, उसे हम बोलते हैं सोसाइटीज या ट्रस्ट बोलते हैं। तो इनकी अकाउंटिंग होती है, तो इनकी अकाउंटिंग पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि जो गाइडलाइन है वो इनको भी एडॉप्ट करनी होती है और उसके अनुसार इनको भी अकाउंटिंग करनी होती है। और किन की पे लागू होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, शॉर्ट में HUF। हिंदूज की एक फैमिली होती है, उस फैमिली का जो बिजनेस होता है उसे हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यह बिजनेस का एक टाइप है, HUF, शॉर्ट में बोला जाता है HUF। तो जब HUF टाइप का जो बिजनेस है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस है, उस बिजनेस के ऊपर भी क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लागू होता है, एप्लीकेबल होता है। इसमें ओनर्स पूरी फैमिली होती है। HUF में ऐसा बिजनेस जिसकी सारे फैमिली मेंबर्स हैं, वो बिजनेस के क्या कहलाएंगे? ओनर्स कहलाएंगे।
बिजनेस के ओनर्स कहलाएंगे। तो ऐसे बिजनेस पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के गाइडलाइन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, उसके अनुसार अकाउंटिंग की जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, AOP, हम उसको बोलते हैं AOP। ये भी एक व्यक्तियों का समूह होता है जो मिलकर किसी भी लोगों को सर्विस देते हैं या गुड्स बाइंग परचेजिंग करते हैं, जो बिजनेस करते हैं। जो लोगों का समूह है वो बिजनेस करते हैं या सर्विस प्रोवाइडिंग करते हैं, तो इनके ऊपर भी बिजनेस के लिए क्या लागू होता है, इनके बिजनेस पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स फॉलो होते हैं, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनीज और अदर इंस्टीट्यूशनल्स, इन सब पर भी क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होता है। मैंने प्रैक्टिकली कई सारी कंपनीज है जिनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हुए देखा हुआ है, जिसमें कंपनीज किन किन रूल्स को किस किस टाइप से फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है, नहीं की जाती है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, लीगल एक्शन लिया जाता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, चाहे कंपनीज हो, चाहे अदर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, या इंटरनेशनल लेवल पे हो, या कोई ऐसा जो कॉमर्शियल एक्टिविटी में एनरोल है, तो जो कुछ अदर में आएंगे, बात करेंगे बाद में हम लोग। तो इन सब पर क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किन किन पर एप्लीकेबल होता है। तो आपको लिखना है सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, सोसाइटीज, ट्रस्ट, एचयूएफ, एसोसिएशन पर्सन्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनीज और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर यह लागू होता है। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है उसके बारे में। तो ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होते हैं, कहाँ का। तो फर्स्ट हमें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, सोसाइटीज, ट्रस्ट, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, आप आगे बोल सकते हैं कंपनीज, ये हम बोल सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं। ओके, क्या कहाँ कहाँ लागू होते हैं, एक बार वापस रिपीट करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप, सोसाइटीज, ट्रस्ट, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, AOP, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर लागू होते हैं। ओके स्टूडेंट्स।